प्रधानमंत्री मोदी के आगामी पूर्णिया दौरे पर राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी जी के पूर्णिया दौरे पर बयान देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रहित जनकल्याण से ऊपर है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी ने चारा घोटाले में देश की संपत्ति बर्बाद न की होती तो वही पैसे बिहार और भारत के विकास में काम आते। तेजस्वी जी को चाहिए कि वे नकारात्मक राजनीति छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से सीख लें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है और ये विकास की राह सभी को स्वीकार करनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, आज बिहार की जनता नीतीश कुमार से पूरी तरह निराश हो चुकी है। उनके शासन में विकास की रफ्तार थम गई है और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भी उनके मंत्री या नेता जनता के बीच जाते हैं, उन्हें विरोध और लाठियों का सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार अब जनता के बीच अपना सम्मान खो चुके हैं। शासन चलाने की उनकी क्षमता खत्म हो गई है। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और अंततः उन्हें सत्ता से भगाकर नया नेतृत्व स्वीकार करेगी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं और मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं कि क्या वे यहां केवल वोटों के लिए आते हैं या सचमुच न्याय दिलाने के लिए। मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक पत्रकार की मां बहन को गाली दी, क्या ये स्वीकार्य है? क्या वो किसी का बेटा या भाई नहीं है? यदि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध है तो ये जंगल राज है। मेरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर करेंगे और जेल भेजेंगे। नेताओं को जिम्मेदार ठहराना होगा, तभी जनता का भरोसा कायम रहेगा। एशिया कप 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने पर कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान को हराकर देश का मान बढ़ाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और बीसीसीआई का अप्रत्यक्ष नियंत्रण अमित शाह जी के हाथों में है। जब इतना बड़ा मुनाफा और आय क्रिकेट से हासिल हो रही है तो उसका उपयोग केवल ताली और जश्न तक सीमित नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये धन उन परिवारों को मिलना चाहिए जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने प्रियजन खोए। यही राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सही न्याय होगा। एशिया कप में भारत द्वारा पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने पर रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, आज एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मैं टीम इंडिया और विशेष रूप से कप्तान को देश को प्राथमिकता देने के लिए बधाई देता हूं। ये जीत केवल खेल के मैदान में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गर्व की जीत है। जिस तरह हमारे सशस्त्र बल आतंकवादियों का सफाया करते हैं, उसी तरह हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम को मैदान पर परास्त किया। ये पूरे देश के लिए गौरव और एकता का क्षण है। भारत के खिलाड़ी और जवान दोनों ही हमारे असली नायक हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। इस फैसले में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे विचाराधीन हैं। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी और संपत्तियों को अधिसूचित करने का अधिकार। हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय का निर्णय पारदर्शिता, समानता और न्याय की राह तय करेगा। हम इस फैसले का स्वागत करेंगे और मानते हैं कि इससे गरीब मुसलमानों को उनका वाजिब हिस्सा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार भी यही चाहती है कि समाज के हर वर्ग तक न्याय और अधिकार सही रूप से पहुंचे। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी की यह परंपरा रही है कि जब भी देश वर्तमान की समस्याओं से जूझता है, वे समाधान प्रस्तुत करने के बजाय इतिहास में जाकर उदाहरण देने लगते हैं। ये जनता को गुमराह करने की एक आदत बन चुकी है। आज बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की कठिनाइयां हर घर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इनसे निपटने की कोई ठोस मंशा नहीं दिखाते। पूरा देश जान चुका है कि सिर्फ भाषणों और पुराने किस्सों से समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। जनता असल काम और ठोस नीतियां चाहती है, खोखले वादे नहीं। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। मैं टीम इंडिया और सभी खिलाड़ियों को दिल से बधाई देता हूं। ये केवल जीत ही नहीं बल्कि खेल भावना और अनुशासन का प्रतीक है। हमारे खिलाड़ियों ने निष्पक्ष खेल दिखाया और पूरे समय खेल के प्रति सम्मान बनाए रखा।
उन्होंने न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि जीत को पीड़ितों और शहीद परिवारों को समर्पित कर सच्चे मायनों में उनका सम्मान किया। ये साबित करता है कि भारत की ताकत सिर्फ मैदान पर नहीं, मूल्यों में भी निहित है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं, पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। हर ओर लोगों में उमंग और उत्साह की लहर है। जिस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है वहां का नज़ारा अभूतपूर्व है। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है और लाखों लोग अपने नेता का स्वागत करने के लिए उमड़े हैं। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता का प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास और समर्थन है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति की है उस पर हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। ये स्वागत ऐतिहासिक बनेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सरकार की मनमानी के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। मेरे विचार से ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। जब आप बिना चर्चा और संवाद के कानून बनाते हैं तो अंततः न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है और जनता को राहत देनी पड़ती है। ये पहली बार नहीं है, पिछले 10-11 वर्षों में हमने कई बार ऐसा होते देखा है। लोकतंत्र में संवाद, विचार विमर्श और सहमति अनिवार्य है। सरकार को ये समझना चाहिए कि दबाव और जल्दबाजी से पारित कानून लंबे समय तक टिक नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं, विपक्ष का हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। जहां तक क्रिकेट मैच का सवाल है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं थी। ये एशिया कप था जिसमें कई देश भाग लेते हैं और ये सिर्फ 2 देशों का खेल नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप का टूर्नामेंट है। ऐसे में विपक्ष द्वारा इसे राजनीति से जोड़ना देश की असल खेल भावना का अपमान है। हमारे खिलाड़ियों ने परिश्रम और अनुशासन से जीत हासिल की है और हमें इसे गर्व से स्वीकार करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया महिलाओं का। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं। भारत को लोकतंत्र की भूमि कहा जाता है और इसकी असली ताकत हमारी जनता है। पंचायत से लेकर संसद तक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महिलाओं ने जो योगदान दिया है वह अनुकरणीय है। हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र अधिक समावेशी और सशक्त हुआ है। मैं उन सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अपने कार्य और संकल्प से भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।